हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर डीलिस्टिंग के बारे में। जहां पर कि हम देखेंगे फर्स्ट डीलिस्टिंग के मीनिंग के बारे में। सेकंड हम देखेंगे टाइप ऑफ डीलिस्टिंग के बारे में, जहां पर कि हम स्पेसिफिकली ट्विटर का केस जो है डिस्कस करेंगे। थर्ड हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डीलिस्टिंग और फोर्थ हम देखेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डीलिस्टिंग के बारे में। फर्स्ट मीनिंग ऑफ डीलिस्टिंग। हमें डीलिस्टिंग से पहले हमें लिस्टिंग के बारे में समझना होगा। लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी पहली बार अपना शेयर जो है आईपीओ के थ्रू पब्लिक को देती है और उसका जो शेयर है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है लिस्टिंग, जहां पर कि उस कंपनी का शेयर जो है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। और इसी प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, जैसे कि कोई पब्लिक लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर को पब्लिक ले सकते हैं, उससे उठा के कंपनी को प्राइवेट कर दिया जाए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीलिस्टिंग। सेकेंड, डीलिस्टिंग के टाइप। डीलिस्टिंग दो प्रकार से की जा सकती है, एक है वॉलेंट्री और दूसरा है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में कंपनी जो है खुद से चाहती है कि वो प्राइवेट हो जाए। इसके कई सारे वजह हो सकते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग कंपनी अपना फास्ट लेना चाहती है, पहला रीजन। दूसरा रीजन इसका ये हो सकता है कि कंपनी अपने ट्रेडिंग कॉस्ट या लिस्टिंग कॉस्ट को कम करना चाहती है, इसलिए वो कॉस्ट कटिंग के नाम पे ऐसा कर सकती हैं। थर्ड इसका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि कंपनी नहीं चाहती कि वो इतना ज़्यादा गाइडलाइंस को फॉलो करे जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या वहाँ के रेगुलेटर जो उसको कंप्लायंस कर रहे हैं उसको मीट नहीं करती, जिसके कारण वो डीलिस्टिंग करती हैं। और इनवॉलेंट्री तरीका ये है कि कोई भी कंपनी को फोर्स किया जाता है कि वो डीलिस्ट हो जाए, क्योंकि वो कंपनी अगर मिनिमम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रही है तो उसको डीलिस्ट होना पड़ता है। अगर कोई कंपनी बैंक्रप्सी फाइल कर रही है तो उसको डीलिस्ट होना पड़ता है। और अगर कोई कंपनी अपना ऑपरेशन रेज्यूम कर रही है तो उसको डीलिस्ट होना पड़ता है, और ये फोर्स मेथड से होता है। ट्विटर की डीलिस्टिंग कौन से टाइप से हुई है, अब हम उसमें बात करने वाले हैं। ट्विटर की डीलिस्टिंग एक प्रकार से वॉलेंट्री मेजर लिया गया है उसके प्रमोटर द्वारा। इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया है $46.5 बिलियन में, जिसको कि उन्होंने ये जो रिसोर्स है उसको कई जगह से गैदर किया है। $21 बिलियन उन्होंने कैश पेमेंट किया है, जो कि टेस्ला के स्टॉक से लेके सेल करके, और $12.5 बिलियन उन्होंने टेस्ला के शेयर के अगेंस्ट प्लेज किया है और इससे पैसा उठाया है। और थर्ड, उन्होंने $13 बिलियन बैंकों के कंसोर्टियम से लिया गया है, जहां पर कि कई सारे रेपुटेड वॉल स्ट्रीट बैंकर जैसे कि BN परिवार, JP मॉर्गन एक्सेट्रा, उन्होंने इनको फाइनेंस किया है। और इस पूरे चीजों का फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है इलॉन मस्क या ट्विटर कंपनी को $1 बिलियन हर साल पे करना पड़ेगा। और अगर फाइनेंशियल या रिवेन्यू प्रोस्पेक्ट से देखा जाए ट्विटर को, तो ट्विटर के बीते 5 साल के जो एवरेज रिवेन्यू है वो है ओनली 700 मिलियन, जो कि बहुत कम हो जाता है अगर उसे डेब्ट सर्विसिंग करना है और उसके बाद प्रॉफिट जनरेट करना है उसके लिए। तो इलॉन मस्क ने इसको डीलिस्ट करवा के प्राइवेट ले जाया कंपनी को, ताकि वो अपने डिसीजन मेकिंग को फास्ट कर सके, जिसके कारण कि वो बहुत जल्दी से अपनी कंपनी को कैश में या प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सके। और इसके ऊपर जो है लेंडर का दबाव भी आ जाता है, क्योंकि $1 बिलियन अगर उस कंपनी को सालाना पे करना पड़ रहा है तो उसको एक अच्छा अमाउंट जो है रिवेन्यू में जनरेट करना पड़ेगा। इसीलिए इलॉन मस्क जो है प्रॉफिट या रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए कॉस्ट कटिंग मेजर कर रहे हैं, जिसके कारण कि वो बहुत सारे एम्प्लॉय को फायर कर दिए हैं बिना कुछ सोचे समझे। और वो एक और चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लू टिक जो है उसको वो चार्ज करे मंथली। इसका रेंज कर रहे हैं वो $8 से $12 के बीच में, जिसमें कि कई सारे कंटेंट क्रिएटर बोल रहे हैं कि आप हमें भी पैसा दीजिए ताकि हम कंटेंट बनाएं। तो यहाँ पर कई सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ये सभी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए और कंपनी को जल्दी से जल्दी रिवेन्यू बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए इलॉन मस्क, जो कि कंपनी के प्रमोटर हैं, कंपनी को प्राइवेट ले गए हैं। जैसा कि हमने पहले बात किया था
कि ये एक वॉलेंट्री मेजर है। थर्ड, प्रोसेस ऑफ डीलिस्टिंग। कंपनी का जो डीलिस्टिंग का प्रोसेस होता है उसको सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा डिस्कस किया जाता है, जहां पर कि कुछ डायरेक्टर डिपेंडेंट और कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और प्रमोटर उन लोग तय करते हैं कि कंपनी को प्राइवेट ले जाना चाहिए कि नहीं, और अगर प्राइवेट ले जाना चाहिए यानी कि डीलिस्टिंग करवाना चाहिए तो इसमें एक प्रोसेस करते उन लोग फ्लोर प्राइस सेट करना, जहां पर कि जितने भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो एक ऐसा प्राइस करते हैं बिड जिस प्राइस पे बाकी सारे इन्वेस्टर जो है एग्री करें और इस वैल्यू पे कंपनी को डीलिस्ट किया जाए, और उसके बाद शेयर होल्डर का अप्रूवल आता है। कई बार शेयर होल्डर जो है अप्रूव नहीं करते हैं, जिसके कारण कि उन लोग क्या है अपने शेयर का ज़्यादा दाम मांगते हैं, जिसके कारण कि ये डीलिस्टिंग प्रोसेस जो है नहीं हो पाता है। और लेकिन इलॉन मस्क के केस में इलॉन मस्क ने धीरे धीरे करके 9% जो है ट्विटर का एक्यूमुलेट किया, जिसके बाद उन्होंने $54.6 का जो है ओपन ऑफर दे दिया ट्विटर के शेयर्स के लिए, जिसके बाद उनके पास मेजॉरिटी ऑफ शेयर आ गया, जिसके कारण कि जितने भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उन्होंने इस डिसीजन पे एग्री किया और उसके बाद जो है डीलिस्टिंग प्रोसेस आगे बढ़ा। फोर्थ, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डीलिस्टिंग, जहां पर कि हम पहले एडवांटेज की बात करेंगे। फर्स्ट, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि कंपनी प्राइवेट हो जाती है, जहां पर कि इसका डिसीजन मेकिंग जो है फास्ट हो जाता है। इसको ट्विटर के केस में देखें तो कंपनी को जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल ले जाने के लिए इनके जो प्रमोटर हैं कंपनी को फास्ट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जहां पर कि वो कॉस्ट कटिंग और कई सारे बिजनेस प्रोसेस जो है फास्टली स्ट्रेटेजी के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है इलॉन मस्क सर को। इसका सेकंड दूसरा बड़े एडवांटेज होता है कि कोई भी कंपनी को अपना लिस्टिंग चार्जेस नहीं देना पड़ता। जैसा कि इलॉन मस्क अभी कॉस्ट कटिंग मेजर कर रहे हैं, तो ट्विटर के केस में उसको ज़्यादा बिल या ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा, जिसके कारण कि ट्विटर का कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ जो कॉस्ट है वो बच जाएगा, जिसके कारण कि वो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। डिसएडवांटेज ऑफ डीलिस्टिंग, डिसएडवांटेज इसका ये रहता है कि अगर कंपनी अपने बिजनेस को प्राइवेट होने के बाद अच्छे से मैनेज नहीं करती तो इसका जो वैल्यू है यानी कि जो बुक वैल्यू है वो ड्रास्टिकली गिर सकता है। अगर ट्विटर में के केस में देखा जाए तो अगर कंपनी को इलॉन मस्क अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ नहीं ले गए तो इसका जो वैल्यूएशन है वो गिर जाएगा, प्लस इसका बुक वैल्यू में भी शार्प चेंजेस आ जाएगा। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कोई भी कंपनी अपना जो है पैसा पब्लिक से रेज नहीं कर सकती, तो ट्विटर के केस में उनको जो है पैसा रेज करना पड़ेगा कई वेंचर कैपिटलिस्ट या बैंकों से, जिनका जो चार्जेस जो है बहुत ज़्यादा रहता है इंटरेस्ट, जो कि पब्लिक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट या इतना ज़्यादा पब्लिक मनी को कैटर नहीं करना पड़ता। तो ये एक प्रकार का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है पैसा लाने का या फाइनेंशियल कॉस्ट का ट्विटर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।